अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके लिए हम बोश प्रोसेस को यूज़ करते हैं। बोश प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम हाइड्रोजन की प्रिपरेशन करते हैं इंडस्ट्री लेवल पे। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है बाय पासिंग स्टीम ओवर द कार्बन, यानी कि स्टीम को कार्बन से हम पास करेंगे। तो आइए देखते हैं रिएक्टेंट में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास रिएक्टेंट में है फर्स्ट नंबर पे कोक है प्लस स्टीम। ठीक है, अब कोक को स्टीम के साथ हम रिएक्ट करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो आइए वो कैसे होगी देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेड कोक है, गरम कार्बन। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, स्टीम है, जिसका फार्मूला है H2O। अब व्हेन रेड कोक रिएक्ट विथ स्टीम in the presence of nickel catalyst 8000 centigrade temperature to produce carbon monoxide and hydrogen gas which is known as a water gas। मतलब यहाँ पे जो कार्बन है ना, वो रेड कॉक है। ठीक है, वो इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएगी, तो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड प्लस हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो जुदा हो जाएगी, तो हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये दोनों हमारे पास, इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे इट इज़ अ वाटर गैस। अब इस वाटर गैस को हमने साइन गैस एंड सिंथेसिस गैस भी बोला हुआ है। अब ये जो दो वर्ड हमने यूज़ किए हैं, ये क्यों किए हैं, क्या वजह है, आइए वो भी हम वजह जान लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, अब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो हमारे पास मीथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस हो सकता है, मगर वहाँ पे कंडीशन होगी जिंक ऑक्साइड एज अ कैटालिस्ट यूज होगा, या हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड यूज होगा एज अ कैटालिस्ट इस रिएक्शन को। यानी कि इस रिएक्शन में जब स्पीड हमारे पास कम होगी ना, स्पीड बढ़ाने के लिए हम ये जो है कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड का ये मतलब है कि इस वाटर गैस से और भी मज़ीद हमें कंपाउंड्स की फार्मेशन हो सकती है, इसलिए हम बोलते हैं साइन गैस और सिंथेसिस गैस। ठीक है, अब अगर आपसे कोई सवाल कहे कि व्हाट इज़ द वाटर गैस, तो आप कहना वाटर गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास है सेपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फ्रॉम वाटर गैस। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने वाटर गैस में से अलग करना है, हाइड्रोजन को भी अलग करेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी हम अलग करेंगे। आइए, उसके लिए हमारे पास अगेन स्टीम को यूज़ करना होगा। अब वाटर गैस अगेन स्टीम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि वाटर गैस है, वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि रेड कॉक जो है वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन इस कार्बन जो है इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा तो बन जाएगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में हमारे पास ये दो हाइड्रोजन है आपस में मिलकर गैस बना लेंगी। ठीक है, अब इक्वेशन को बैलेंस किए हमने, यहाँ पे कोएफिशिएंट रखे हुए हैं मगर इस रिएक्शन को करने से पहले हमारे पास ये जो है कैटालिस्ट वो यूज़ करनी है, आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड। मगर वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्या है, गैस फॉर्म में। अब इन दोनों को हम कैसे पहचानें कि ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उसके लिए हमारे पास अगेन इस कार्बन जो डाइऑक्साइड है ना, इसको अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, दैट इज नोन एज अ कार्बोनिक एसिड। यानी कि अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ना, वो तब्दील हो गया किसमें, कार्बोनिक एसिड में।
ठीक है। उसके बाद बाकी क्या बचा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बची ना, तो इसको अलग से हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बाय पासिंग स्टीम ओवर द मीथेन, यानी कि हमारे पास अब मीथेन होगा जिसका फार्मूला है CH4। ठीक है। अब मीथेन से हम वही स्टीम पास करेंगे, तो देखते हैं क्या चीज़ बनती है। तो यहाँ पे अब रिएक्टेंट में नंबर 1 पे हम लेंगे मीथेन और नंबर 2 पे लेंगे हम स्टीम। स्टेप नंबर 1 अगेन फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ के आए थे ना, यहाँ पे भी हमारे पास पहले नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस हुई थी, उसके बाद सेपरेशन। तो रिएक्शन वही है, सिर्फ हमारे पास ये जो है ना, यहाँ पे कार्बन था, अब यहाँ पे जो हमारे पास है वो क्या है, मीथेन है। ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस करनी है। तो देखिए यहाँ पे CH4 है, यानी कि मीथेन है, और स्टीम है। जब मीथेन गैस और स्टीम आपस में कंबाइन होंगे, रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट एट 900 सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू प्रोड्यूस वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे जो कार्बन है वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस ऑक्सीजन को, तो बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड ये जो हमारे पास है हाइड्रोजन आपस में मिल रही है, तो हमारे पास ये 3H2 यानी कि यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हमारे पास कितनी हाइड्रोजन से 6 है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, वाटर गैस। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या हैं, गैसेज में हैं। अब इन दोनों को हम कैसे पहचानें कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन गैस है। अब यहाँ पे तो हम इसको नहीं पहचान रहे हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास सेकंड स्टेप होता है। अब सेकंड स्टेप में इस कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट करना है। ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास है सेपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम वाटर गैस। अब वाटर गैस में से कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग करना है। अब वो कैसे करेंगे, आइए वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर गैस है। वाटर गैस अगेन स्टीम के साथ ट्रीट होगा, यानी कि व्हेन वाटर गैस इज ट्रीटेड विथ स्टीम in the presence of iron oxide at 500 centigrade temperature to produce carbon dioxide and hydrogen gas। ठीक है। अब अगेन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या है, दोनों गैस फॉर्म में हैं। अब दोनों जब गैस फॉर्म में हैं तो इनको भी हम नहीं पहचान रहे। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस अब कैसे हम पहचाने, कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम कैसे पहचाने। तो अगेन हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर में सॉल्युबल है। जब वाटर में सॉल्युबल है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड जब बना लेगा तो हमारे पास ये कार्बन तो इसमें कन्वर्ट हो गया ना, बाकी यहाँ पे क्या बचा, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को अलग से हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो बॉश प्रोसेस है ना, इसके ज़रिए हम लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन गैस को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा मेथड है, उसको भी हम यूज़ करेंगे और हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हुए हम हाइड्रोजन गैस को तैयार कर सकते हैं। तो व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मीन्स वाटर गैस इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस सोडियम फॉर्मेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड था ना, वो इस सोडियम फॉर्मेट में तब्दील हो गया। जब ये तब्दील हो गया, बाकी क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को अगेन हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। थर्मल मीन्स हीट, यानी कि हीट की मदद से मीथेन को हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। तो यहाँ पे रिएक्टेंट फर्स्ट नंबर पे हमारे पास के फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम मीथेन, यानी कि मीथेन में से हाइड्रोजन गैस को तैयार करना है। अब वो कैसे करेंगे, रिएक्टर में देखें मीथेन गैस है सिर्फ, अब मीथेन गैस को डिकम्पोज करना है। मीथेन गैस रखी हुई है, उसके बाद हमने टेम्परेचर 700 सेंटीग्रेड रखा है और निकल, जब 700 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे, कैटालिस्ट निकल रखेंगे, तो मीथेन जो है वो डिकम्पोज हो जाएगी कार्बन एंड हाइड्रोजन में। तो जो कार्बन है वो सॉलिड में है और हाइड्रोजन किस में है, गैस में। तो इस
हाइड्रोजन को इजी से हम कलेक्ट कर सकते हैं। इस कार्बन को बोलते हैं कार्बन ब्लैक। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख ले, मीथेन गैस डिकम्पोज in the presence of catalyst nickel at 700 centigrade temperature to produce carbon and hydrogen. Carbon is a कार्बन ब्लैक विच इज़ नोन एज सॉलिड। ठीक है, कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है ना, और हाइड्रोजन जो है वो गैस में है। तो इस हाइड्रोजन को इजी से हम यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके।